हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल डाउट अकाउंट्स। आज हम क्लास 11th का एक चैप्टर है डेप्रिसिएशन नाम का, उस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज इसकी पहली वीडियो है। ठीक है, हम धीरे धीरे करके इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे और ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे आते हैं और आपको आगे भी काम आएगा डेप्रिसिएशन। थोड़ा सा इसको करते टाइम हल्का सा आपको कॉन्सेंट्रेशन की ज़्यादा जरूरत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन में आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, वैसे तो सब में ही चाहिए होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन में थोड़ा सा चाहिए होता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन आपने पहले भी कहीं सुना होगा, एक कॉमन वर्ड है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू में रिडक्शन। मतलब रिडक्शन का मतलब होता है जब वैल्यू कम हो जाती है उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मल अभी ऊपर ऊपर से बात करते हैं, अभी हम डीप में घुसेंगे थोड़ा सा। चलो जी, पहले हम बात डेप्रिसिएशन में हम दो टाइप की चीजें की बात करेंगे। एक बात करेंगे डेप्रिसिएशन की और एक बात करेंगे एसेट्स की। ठीक है, पहले डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ रिडक्शन in the value of fixed tangible assets। मतलब अब देखो, इतनी भयानक इंग्लिश लिखी हुई है, मैं आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल देता हूँ। मान लो 1 अप्रैल 2000 कोई से डेट ले 2020 को आप कोई फोन खरीद के लाए। लेट्स सपोज फोन की वैल्यू थी 50,000। ठीक है, 50,000 का आपने कोई फोन खरीदा, तो क्या जब उसको वापस मार्केट में रीसेल करने के लिए जाओगे या मतलब रीसेल जब करा जाता है, बेच दिया जाता है ना। मान लो इस फोन को हमने क्या करा, रीसेल करने के लिए 2 साल बाद लेकर आते हैं। मतलब मान लो 1 अप्रैल 2022 को इसको रीसेल करने के लिए लेकर आते हैं, तो क्या 50,000 पे बिकेगा? 50,000 पे तो बिकेगा नहीं। ये थोड़ा सा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। मान लो 50,000 की जगह ये बिक रहा है सिर्फ 20,000 का। ठीक है, सिर्फ कितने का बिक रहा है? 20,000 का। तो ये बीच में जो गैप आ गया, ये जो 30,000 का गैप आ गया, जो इसकी वैल्यू क्या हो गई है? रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम हो गई है। तो इसी को ही क्या बोला जाता है? आपका डेप्रिसिएशन बोला जाता है। इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं? आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, मतलब कि जब कोई हमारी एसेट्स होती है और उसकी वैल्यू में क्या आ जाती है? रिडक्शन। रिडक्शन बोले तो कमी आ जाती है उसकी वैल्यू में, तो उसको क्या बोला जाता है? आपका डेप्रिसिएशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये था आपका नॉर्मल सा डेप्रिसिएशन। ठीक है, लेकिन इसमें भी ना 3 टाइप की चीजें आती हैं। 3 टाइप की चीजें आती हैं, 3 टाइप की चीजें नहीं, ये कह लो कि भाई डेप्रिसिएशन लगता क्यों है। डेप्रिसिएशन जो है मतलब कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू जो कहते हैं वो कम क्यों हो जाती है। ठीक है, पॉइंट ये आता है। तो इसके 3 रीजन हो सकते हैं। 3 रीजन हो सकते हैं। पहली बात तो क्या होता है? वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर। एक हो सकता है क्या? पासेज ऑफ टाइम। पासेज या पैसेज ऑफ टाइम। और एक रीजन क्या हो सकता है आपका? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। ऑब्सोलेंसेस, सॉरी, ऑब्सोलेंसेस। मतलब कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो आउटडेटेड हो जाती है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखो, डेप्रिसिएशन जो होता है वो 3 रीजन की वजह से लगता है। पहली बात तो क्या है? वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब क्या होता है? जब कोई आप एसेट्स को खरीदते हो उस टाइम पे उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट रिपेयर वगैरह चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? आपका डेप्रिसिएशन लगता है। लेट सपोज आपने एक नई गाड़ी खरीदी, कार खरीदी, और कार खरीद के क्या हो गया, वो थोड़ा सा साइड में एक्सीडेंट हो गया। अब उसमें थोड़ा सा रिपेयरिंग वगैरह चलता है ना, तो वो जो रिपेयरिंग होती है, जो थोड़ा सा डेंट वगैरह जो भी लग गया, उसकी वजह से भी उस कार की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन क्यों लगता है? वियर एंड टियर मतलब कि नॉर्मल जो मेंटेनेंस वगैरह रिपेयरिंग चलती है उसकी वजह से भी क्या हो जाती है? एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे भी समय क्या बोलते हैं, जैसे जैसे आपका समय बीतता है उस हिसाब से भी वो वैल्यू क्या हो जाती है, या फिर वो एसेट्स की वैल्यू अपने आप ही कम होती चली जाती है। सीधी सी बात है, मान लो कि आप एक फोन खरीद के लेकर आते हो, लैपटॉप, लेट्स सपोज लैपटॉप खरीद के लेकर आते हो। लैपटॉप को आपने ला के खरीद के बस ऐसे ही रख दिया है, चला नहीं रहे। ठीक है, 2 साल 3 साल बाद जब उसे बेचने जाओगे तो वो उस वैल्यू पे नहीं मिलेगा जिस वैल्यू पे तुमने खरीदा था। सीधी सी बात है, आपने 1 लाख का लैपटॉप आज खरीदा, 2 साल आप उसको चलाए भी नहीं, रखे हुए हो, 2 साल बाद जब बेचने जाओगे तो कभी वो 1 लाख की वैल्यू नहीं देगा, वो आपको 50-60 हजार जो भी दे दे वो दे देगा। ठीक है, तो पासेज ऑफ टाइम के साथ साथ भी क्या होता है? वैल्यू क्या होती चली जाती है? आपकी कम होती चली जाती है। और तीसरा रीजन क्या होता है आपका? आउटडेटेड टेक्नोलॉजी या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, ऐसे ही बोला जाता है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी
मतलब कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्या हो जाता है आपका, आउटडेटेड हो जाती है। लेट सपोज आज से मान लो 2 साल पहले तुमने एक फोन खरीदा था, एक मोबाइल खरीदा था, मोबाइल नहीं फोन कहते हैं, फोन खरीदा जो 3G है, 3G नहीं, मान लो 3G तो बहुत पुराना हो गया, 4G फोन खरीदा है, और वो आपने आज से 2 साल पहले 20,000 का खरीदा था, जब 5G आया भी नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम पे तुमने 4G फोन खरीदा, ठीक है, उसको आपने चलाया नहीं है, चलाया नहीं, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, पड़ा हुआ है, उसको कुछ भी नहीं कर रहे। अब जब आज के टाइम पे इसको बेचने जाओगे तो क्या कोई 20,000 में इसको खरीदने के लिए तैयार होगा? कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि भाई 4G फोन क्यों बंदा कोई खरीदेगा? सीधी सी बात है, समझ में आ गई बात? क्योंकि अब वो जो टेक्नोलॉजी है 4G वाली वो जा चुकी है। ठीक है, अब कौन से फोन आ रहे हैं? 5G आ रहे हैं, तो हम 5G फोन को खरीदेंगे ना कि 4G फोन को। ठीक है, तो जब टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है आपकी, आउटडेटेड हो जाती है, तो उस केस में भी आप कहीं ना कहीं जो एसेट्स होती है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या लगता है आपका, डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, तो 3 रीजन होते हैं, वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसिस, या अगर ऐसे नहीं बोला जा रहा है तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी होती है जब वो आउटडेटेड हो जाती है तो उसकी वजह से भी क्या लगता है आपका, डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, ये सारी की सारी थी नॉर्मल बातें। अब बात करते हैं एसेट्स की। देखो एसेट्स भी ना 3 टाइप की होती हैं। एसेट्स कौन कौन से टाइप की होती हैं? पहली बात तो टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, और एक होता है आपका वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है, अभी हम इन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले ना एक चीज देखो, डेप्रिसिएशन में मैंने क्या लिखा हुआ है, फिक्स टेंजिबल एसेट्स। आप एक बात हमेशा याद रखना, जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा फिक्स एसेट्स पे लगाया जाता है। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स क्या होते हैं आपको पता होगा, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉन करंट एसेट्स जिसको आप फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है आपका करंट एसेट्स। मतलब मान लो अगर मैं एसेट्स की क्लासिफिकेशन लिखाऊं, ये आपने चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ा होगा, एक होता है नॉन करंट एसेट्स और एक क्या होता है आपका करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को आपको फिक्स एसेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, इट इज दोज एसेट्स विच कैन बी लिक्विडेट विद इन अ ईयर, मतलब कि जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर क्या कर देंगे, लिक्विडेट कर देंगे इनटू कैश, उसको क्या बोला जाएगा आपका करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, विच इट इज दोज एसेट्स विच गिव्स द बेनिफिट्स टू द फर्म फॉर अ मोर देन ईयर। ठीक है, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए जब कोई फर्म क्या देती है, सॉरी कोई एसेट्स बेनिफिट देती है बिजनेस को, तो उसको क्या बोला जाता है आपका, नॉन करंट एसेट्स बोला जाता है। ठीक है, अब इस नॉन करंट एसेट्स में भी अलग अलग 3 टाइप की एसेट्स बनती है। ठीक है, एक होता है आपका टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, और एक होता है आपका वेस्टिंग एसेट्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है आपका, फिक्स एसेट्स पे लगता है, कभी भी करंट एसेट्स पे आपका डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स पे लगता है हमेशा डेप्रिसिएशन। क्लियर है? एक होता है टेंजिबल एसेट्स, एक होता है इंटेंजिबल, और एक क्या होता है वेस्टिंग। टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, मतलब कि फिजिकल एसेट्स जो होती है, जैसे लैपटॉप हो गया, कार हो गई। ठीक है, ये सारा का सारा क्या आपका टेंजिबल एसेट्स है। मशीनरी हो गई, मशीनरी भी क्या आपका टेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस आपको पता है ये मेरी एसेट्स है, कैसे है ये नहीं पता, बस है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है आपका इंटेंजिबल एसेट। जैसे फर्म की गुडविल, फर्म की क्या हो गई, गुडविल हो गई। ठीक है, गुडविल का मतलब फर्म की कितनी रेपुटेशन है मार्केट में। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है आपका, गुडविल बोला जाता है। क्लियर है? एक जैसे मान लो पेटेंट हो गया, पेटेंट भी क्या है, हमारे लिए एसेट्स होते हैं। पेटेंट का मतलब क्या होता है, जब हमारी कोई जब फर्म की कोई ऐसी चीज लाइक जो किसी के पास नहीं है, सिर्फ उन्हीं के पास अवेलेबल है, या फिर ऐसा कह लो जो उन्होंने इनोवेट कर रखी है, तो उसको रजिस्टर करा लिया जाता है। जब रजिस्टर कराया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पेटेंट आपने कहीं सुना भी होगा और आपको पता भी होना चाहिए पेटेंट का मतलब होता क्या है। तो पेटेंट क्या है, मेरे लिए एसेट्स है। अब वो जो राइट है उस एसेट्स पे, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, आपने वो 3 इडियट मूवी देखी होगी। 3 इडियट्स मूवी में वो ड्रोन बनाता है एक, वो जो रणछोड़ दास होता है, आमिर खान, वो क्या बनाता है, एक ड्रोन बनाता है ना, तो ड्रोन में कैमरा लगा के वो क्या करता है, उड़ाता रहता है, जब वो पता चलता है उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो वो जो अब वो जो उसने एसेट्स बना रखी है, वो जो उसने एसेट्स बना रखी है, अब उस पर क्या ले लेगा, वो पेटेंट जाके ले लेगा, रजिस्टर करा लेगा कि भाई ये जो सामान है ना, ये मैंने बनाया है, और इस पे अगर कोई बंदा अगर इसको आगे बनाना चाहेगा तो उसको पहले मेरे से परमिशन लेनी होगी। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। तो ऐसे बिजनेस की भी होती है, तो उसको इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। वेस्टिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थ, एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थ, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम
अर्थ, मतलब कि कहने का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेस। जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उसको हम निकालते हैं फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसी को क्या बोला जाता है? आपका वेस्टिंग एसेट्स बोला जाता है। जैसे मान लो कोल, पेट्रोलियम, ये सारा का सारा क्या होता है? आपका वेस्टिंग एसेट्स होता है। मतलब कि आप इसको जमीन में से निकालते हो किस लिए? प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? वेस्टिंग एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में एग्जांपल कौन से थे आपके? मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गई, ये सारे के सारे किसका पार्ट होते हैं? टेंजिबल एसेट्स का। तो जो टेंजिबल एसेट्स में वैल्यू की रिडक्शन होती है उसको क्या बोला जाता है? आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है। जब आपका इनटेंजिबल एसेट्स में वैल्यू की रिडक्शन होती है, पहले गुडविल आपकी 10 लाख की थी लेकिन अब आपकी गुडविल 8 लाख की बची है, तो 2 लाख से वैल्यू कम हो गई ना गुडविल की। तो अगर उसमें कोई कमी आती है तो उसको क्या बोला जाता है? अमोर्टाइजेशन। इसको क्या बोला जाता है? अमोर्टाइजेशन। एक बात याद रखना, डेप्रिसिएशन हम किसी वर्ड को कब बोलेंगे? जब रिडक्शन होती है वैल्यू में, ठीक है, लेकिन वो कौन सी वैल्यू में? फिक्स टेंजिबल एसेट्स में। अगर टेंजिबल एसेट्स है और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो हम उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे। इनटेंजिबल एसेट्स है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो उसको अमोर्टाइजेशन बोला जाता है। ठीक है। और अगर वेस्टिंग एसेट्स है और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो इसको बोलते हैं डिप्लीशन। ठीक है। लेकिन ये दोनों है, ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, इसकी अकाउंटिंग आपके सिलेबस में है नहीं। बस आपको पता होना चाहिए कि डिप्लीशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है। हम अकाउंटिंग जो करेंगे वो डेप्रिसिएशन के करेंगे। ठीक है। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट था। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? देखो अब वापस से डेफिनेशन अगर तुम पढ़ो, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट्स, मैंने पहले लिख दिया ना टेंजिबल एसेट्स। तो एसेट्स में भी कौन सी एसेट्स पे लगता है? टेंजिबल एसेट्स पे। तो अगर आप कभी बताओगे कि भाई डेप्रिसिएशन क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट्स। ठीक है। क्योंकि फिक्स एसेट्स में दोनों एसेट्स आती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों। समझ में आ गई बात? वेस्टिंग भी आती है, ये आप अपनी मर्जी से लगा लेना। ठीक है। तो आप इसका एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं अपने थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मतलब अब अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। चलिए जी, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या, मतलब मैं आपको चीज बताता हूँ। अब जो डेप्रिसिएशन होता है वो किस पे लगता है? अभी अभी हमने पढ़ा फिक्स टेंजिबल एसेट्स पे। ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। लैंड पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। लैंड की हमेशा वैल्यू बढ़ती है, वो कभी घटती नहीं है। ठीक है। तो लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। हाँ, बिल्डिंग पे जरूर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ठीक है। जमीन पे नहीं लगता है, लेकिन जमीन के ऊपर जो बिल्डिंग बनी हुई है ना, उस बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाया जा सकता है। लेकिन लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। एक्चुअल में देखो, डेप्रिसिएशन जो लगता है वो किस पे लगता है? जिन एसेट्स की डिमांड कम होती है, और मतलब जो डिमांड होती है कंपैरेटिवली कम होती है सप्लाई से। ठीक है। मतलब कि सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड जो है वो कम है, तो उस केस में ऐसी एसेट्स को क्या बोला जाता है? उस पे आपका क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। लेकिन जिन एसेट्स की आपकी डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई क्या है आपकी? कम है, तो उस केस में इस पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो जैसे लैपटॉप है। अब लैपटॉप तो हर एक सेलर के पास मिल जाएगा, सबके पास मिल जाएगा। तो जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप की सप्लाई ज्यादा है, उसको खरीदने वालों की जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम है, तो वैसे एसेट्स पे क्या लग जाएगा? आपका डेप्रिसिएशन लग जाएगा। लेकिन जिसकी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम है, अब जैसे लैंड है, लैंड जो है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है। लैंड की डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन जो उसकी सप्लाई है वो क्या है आपकी? कम है। खरीदने वाले बहुत हैं लेकिन सबको जमीन नहीं मिल पाती है ना, तो इसलिए क्या बोला जाता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू में कभी भी डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। तो लैंड पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। ऐसे गोल्ड हो गया, गोल्ड पे भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। ठीक है। गोल्ड की भी वैल्यू क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाती है ना। गोल्ड हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। भाई 50,000 था, अब 60, 70, 80, कभी 1 लाख भी पहुंच जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये सारा का सारा काम चलता ही रहता है। तो डेप्रिसिएशन किस पे नहीं लगता है? ये बात याद रखना, लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। लेकिन लैंड के ऊपर जो बिल्डिंग बनी हुई है उस पर डेप्रिसिएशन जरूर लगेगा। ठीक है। अब देखो, अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन की अगर बात करें, सॉरी, अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, अब हम अकाउंटिंग पे थोड़ा सा आते हैं। अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आगे हम मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन को पढ़ेंगे। अब देखो क्या कहता है, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन दो होते हैं आपके। दिख रहा है ये? हाँ, दिख रहा होगा।
मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, एक होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, जिसको SLM भी बोला जाता है। और एक होता है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WR, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको आपका WDV मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ये दो टाइप के दो मेथड्स होते हैं। इन दोनों में से किसी भी मेथड से कंपनी क्या कर सकती है, डेप्रिसिएशन को लगा सकती है। कंपनी के फर्म के ऊपर ये डिपेंड रहता है भाई, वो कौन से मेथड से यूज करना चाहता है, चाहे स्ट्रेट लाइन चाहे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। ये होता क्या है, कौन से मेथड्स होते हैं, अभी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको जिस चैप्टर में कौन कौन से अकाउंट्स बनाने के लिए आएंगे, अकाउंट्स कौन कौन से बनाने के लिए आएंगे, एक आएगा आपको एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट बनाएंगे हम। एक बनाएंगे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। एक बनाएंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और एक बनेगा आपका एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। तो ये चार टाइप के अकाउंट बनाने के आएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता है वो एसेट्स अकाउंट बनाने के लिए आता है। यही आपको बनाने आना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट आने को तो ये भी आते हैं, ये दोनों भी प्रोविजन और एसेट डिस्पोजल आने को दोनों आते हैं, लेकिन हम इसको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आज हमने क्या बात करी, मेथड्स कौन कौन से होते हैं, इस मेथड के बारे में जो बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन मेथड को प्रॉपर समझेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है, ठीक है जी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।